हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। हमने 15 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। 15th क्लास में हमने वाइगॉत्स्की की थियोरी पढ़ी थी फ्रेंड्स। तो वाइगॉत्स्की की थियोरी का पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाइगॉत्स्की ने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, और साथ ही साथ उन्होंने 3 फैक्टर्स की बात करी थी। सबसे पहला ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा स्कैप फोल्डिंग एंड थर्ड मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, और वाइगॉत्स्की के बारे में मैंने बताया था वो कहाँ के निवासी थे, किन चीज़ों में उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब जा कर के आप पार्ट बी देखेंगे आज का, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो जो थियरी मैंने आपको कराई थी, वैसे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। 15 क्लासेस हम कर चुके हैं। तो चलिए, आज 15th क्लास का पार्ट बी है और आज की वीडियो में वाइगॉत्स्की की थियरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें पता ही है, जो नए हैं वो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये क्लास होते ही ये नोट्स टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाइगॉत्स्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। सबसे पहला सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच और तीसरा साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल स्पीच की, जिसे हिंदी में बोला जाता है सामाजिक वाक। ठीक है, और ये होता है 0 से 2 वर्ष के अंदर बच्चों के अंदर। देखिए, 0 से 2 वर्ष मतलब जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, 0 मतलब होता है बर्थ, बच्चे का जन्म हो चुका है। तो जन्म से 2 वर्ष की जो स्टेज होती है उसके अंदर बच्चे में सोशल स्पीच डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब ये सोशल स्पीच होती क्या है, देखिए, बच्चा दूसरों से बातचीत करना शुरू कर देता है। तो देखिए, सोशल स्पीच वैसे आपको नाम से लग रहा होगा सोसाइटी से रिलेटेड है ना, समाज से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर बच्चा 0 से 2 वर्ष का है, यानी कि बहुत छोटा है, तो उसका जो समाज है बहुत बड़ा समाज नहीं होगा। उसके आसपास के कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर होंगे, बस इतने ही लोग होंगे। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा दूसरों से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर से करे, उसके कुछ फ्रेंड्स हों, जितना हो सके वो बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। और ये आता है आपका 0 से 2 वर्ष की स्टेज में, इसे हम बोलते हैं सोशल स्पीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होता है निज वाक, हिंदी में बोलेंगे निज वाक। ठीक है, और ये आता है 3 से 6 वर्ष के अंदर। जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का है तो उसके अंदर क्या होगा, प्राइवेट स्पीच डेवलप हो जाएगी। अब ये प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ध्यान से सुनिए। बच्चा बोल बोल कर खुद से बातचीत करता है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी खुद से बातचीत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, वो कहीं खेलने के लिए ग्राउंड में गया, ठीक है, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। अब वहाँ पर उसकी अपने एक फ्रेंड से लड़ाई हो गई। होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में इशू बन जाता है ना। तो बच्चा जो है अपने फ्रेंड के साथ खेलने गया और उस फ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई। तो क्या होता है, बच्चा रोते रोते घर आता है सबसे पहले। ठीक है, घर पे अगर मम्मी पापा नहीं है या फिर वो अकेले में अपने कमरे में जाता है और खुद से ही बोलता है, आज मेरी उससे लड़ाई हुई, उसने मुझे मारा, अब मैं उसे कल बताऊंगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह की बातें बच्चा खुद से करने लगता है, मन ही मन। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझते ही होंगे, जब आप बचपन में छोटे होंगे तब आपने भी ये चीज़ करी होगी। 3 से 6 वर्ष की स्टेज में कभी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो घर आ करके आप बोलते होगे वो बहुत गंदा है या गंदी है, वो मुझसे लड़ता है, आज कल से मैं उससे बात नहीं करूँगा या कल से मैं उससे बात नहीं करूँगी। इस तरह की बातें जब बच्चा बोल बोल कर खुद से ही बात करता है तो यही कही जाती है आपकी प्राइवेट स्पीच। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ये देखिए, और इसके बाद आपका वाइगॉत्स्की की थियरी कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए, एक चीज़ है आगे बढ़ने से पहले आपको बतानी है, आपको अगर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना फ्रेंड्स, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं।
फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना सीटेट का, तब मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक ले रखा है, ठीक है, बट जिन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं लिया है तो उनके लिए अभी सीटेट के जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए ऑनलाइन वाले, हर शिफ्ट के जो हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो इस बार भी जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे प्रीवियस ईयर आएंगे, मैं आपको हर शिफ्ट के करवा दूंगी उधर से 1 बाय 1। तो आप प्रीवियस ईयर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, और सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई है। इससे पहले भी मैंने आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करवाई है, चाहे तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। और ये सीरीज़ तो आप ज़रूर देखिएगा सीडीपी की। यहाँ से आपके ना, अगर आप ये सारी सीरीज़ देख लेंगे, पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे, साथ में जितने भी नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हैं सीडीपी के, वो अगर आप कर लेते हैं ना, तो 30 मार्क्स का सीडीपी आता है। उसमें से आप ये मानकर चलिए 28 आपके आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से पढ़ा है। उन नोट्स को मैंने कुछ तरीके से मॉडिफाई करके आप लोगों के लिए अभी बनाया है, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था ना सीटेट का, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में जो है डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स नए बनाए हैं, आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो प्लीज़ इन नोट्स को भी पढ़िएगा, और ये मेहनत आप लोगों के लिए है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने समझा था प्राइवेट स्पीच को कि बच्चा बोल बोल कर खुद से ही बातचीत करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया था, राइट। तो चलिए अब दूसरा, हम तीसरा देखेंगे। तीसरा वाइगोत्स्की ने बात करी है साइलेंट इनर स्पीच, जिसे हिंदी में बोला जाता है मौन आंतरिक वाक। ठीक है, हो सके तो आप सारे टर्म्स को जो है फ्रेंड्स इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश में इनके सिर्फ एक नाम होते हैं, और हिंदी में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे नाम अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइलेंट इनर स्पीच होता है, 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है। ये होता क्या है बेसिकली, देखिए बच्चा मन ही मन खुद से बातचीत करता है। अब आप कह रहे होंगे इसमें भी यही था कि बच्चा खुद से बातचीत कर रहा था, बट देखिए डिफरेंस है। यहाँ पर बच्चा बोल बोल कर खुद से बातचीत कर रहा है, और यहाँ पर बच्चा मन ही मन खुद से बातचीत करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी ये चीज़ करी होगी, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तब आप मन ही मन, जैसे आपने पढ़ाई करी उसके बाद आप सोचते हैं मन ही मन कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अच्छा मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर नहीं समझ में आया, इस वीडियो से नहीं समझ में आया, अब मैं किसी और की वीडियो देखूंगा या देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा। पढ़ाई करते हुए आप भी खुद से बातें करते होंगे, सेल्फ से, और ये चीज़ हर कोई करता है। इवन मैं भी यही चीज़ करती हूँ। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो मन ही मन खुद से बातचीत करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये सारे टॉपिक करवा दिए, तो आप मन ही मन बोलेंगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया, या फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसी और का वीडियो देखता हूँ। इस तरीके का आपके मन में आता होगा। ठीक है, ये बस एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। बाकी ये जो थियरी मैं आपको करवा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जब बच्चा मन ही मन खुद से बातचीत करने लगता है तो उसे हम बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच। उसकी जो आवाज़ होती है ना, फिर वो अंदर चली जाती है। और आप जानते हैं 6 वर्ष से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, और स्कूल में कई तरह की चीज़ें होती हैं, उनके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, टीचर से बच्चों का इंटरेक्शन होता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में। तो घर आने के बाद बच्चा मन ही मन खुद से बातचीत करता है कि मेरा वो फ्रेंड था, वो फ्रेंड मेरा ज़्यादा अच्छा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है या बन सकती है। ठीक है, इस तरह से। तो जब बच्चा मन ही मन बात करेगा तो उसे हम बोलेंगे साइलेंट इनर स्पीच, राइट। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे सम मोर टर्म्स। देखिए ये टर्म्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है आपको बहुत कम ही यूट्यूबर ऐसे मिलेंगे जो इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। बेसिकली जितने भी यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं वो बस वाइगोत्स्की की थियरी कंप्लीट करा देते हैं, और ये जो अदर टर्म्स हैं इनके बारे में नहीं बताते हैं। बट मैं आपको बताऊं, इस बार ऑनलाइन शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयर ट्यूटरिंग की बात कौन करते हैं, बताइए। और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वाइगोत्स्की लगाना है। इसीलिए मैंने ये नोट्स मॉडिफाइड वे में बनाए हैं, टू द पॉइंट मैंने लिखा है, और हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने कोई ऐड नहीं करी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप लर्निंग। तो देखिए वाइगोत्स्की ने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात करी है, यानी कि ग्रुप लर्निंग की बात करी है। ग्रुप लर्निंग होता क्या है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं कि क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं,
जैसे एक ग्रुप में 5 बच्चे हो गए, दूसरे ग्रुप में भी 5 बच्चे हो गए, तीसरे ग्रुप में भी 5 बच्चे हो गए, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उनको एक टास्क दे देते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क करने को दे देंगे, ठीक है, 3 ग्रुप बना करके। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, अपने ग्रुप के अंदर, जैसे इस ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो ये सारे बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, अपना अपना दिमाग लगा करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इन 5 बच्चों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और एक ग्रुप बन गया ये। तो इसके थ्रू उनकी जो लर्निंग होगी यानी कि अधिगम होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। यानी कि ये 5 बच्चे, हर ग्रुप के 5 बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका ग्रुप लर्निंग, ग्रुप में एक दूसरे से चीज़ों को सीखना, और ये चीज़ टीचर को करनी भी चाहिए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं पीयर ट्यूटरिंग। देखिए पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीयर ट्यूटरिंग होता है सेम एज के बच्चे जब एक साथ पढ़ाई करते हैं या एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहले पीयर ट्यूटरिंग मतलब याद रखिएगा, इसके अंदर सेम एज के बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं होगा एक बच्चा 2nd क्लास का है तो एक 10th क्लास का होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों बच्चे एक ही एज के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब आप छोटे होंगे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप छोटे होंगे हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो और आपका कोई फ्रेंड है उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है। तो अब आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि दोस्त आप मुझे इंग्लिश सिखा दो और मेरी मैथ्स अच्छी है, मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा। ये हो गया ना, बहुत इजी तरीका। इस तरीके से क्या होगा, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है इंग्लिश में वो अच्छा हो जाएगा और जिसकी मैथ्स वीक है वो मैथ्स में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है पीयर ट्यूटरिंग, सेम एज के बच्चे जब एक दूसरे के साथ इस तरह से हेल्प करके पढ़ाई करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग की भी बात करते हैं, कौन, वाइगोत्स्की। ऑब्वियसली वाइगोत्स्की की थियरी चल रही है तो इनकी बात वाइगोत्स्की ही करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखिए कैसे। पीयर ट्यूटरिंग के अंदर सेम एज के बच्चे आते हैं और रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी आते हैं। याद रखिएगा रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे टीचर ने कुछ क्वेश्चंस दे दिए बच्चों को और बच्चे आपस में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे खुद भी सॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। स्टूडेंट के बीच में भी अंतःक्रिया होगी, ठीक है। वो खुद से भी सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को और दूसरे स्टूडेंट से भी हेल्प ले रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर टीचर भी इन्वॉल्व हैं। टीचर देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने उन्हें काम दिया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे टीचर भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट और स्टूडेंट टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। देखिए ये लाइन मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, ये एज इट इज़ उठ के एक बार पेपर में आई हुई है कि जो भाषिक विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है या फिर नहीं बदलता है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मानव चिंतन के स्वभाव को ये बदलता है, ठीक है। अब भाषिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो आपके दिमाग से ही होगा, है ना। आप सोसाइटी में गए, आपने अपना कल्चर देखा और लैंग्वेज के माध्यम से, सोसाइटी में जब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं लैंग्वेज के माध्यम से ही बातचीत कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर अपना भी दिमाग लगाया और सुना चीज़ों को और उसी तरह की लैंग्वेज आपने सीख ली। तो जो भाषिक विकास है आपका, वो आपके चिंतन के स्वभाव को भी क्या करेगा, बदल देगा। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको भी वो चेंज कर सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कुछ वाइगोत्स्की की थियरी की, तो देखिए क्या है। ये भी आपको बहुत कम लोग बताते होंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म भी, आलोचना करी जाती है जब, सारे ही मनोवैज्ञानिकों की आलोचना होती ही है, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें रहती ही हैं, ठीक है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं, तो ये एजुकेशन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी कराओ, समाज में बच्चों को छोड़ दो, ठीक है, और बच्चा खुद ही चीज़ों को सीख लेगा, ये चीज़ कहते हैं वाइगोत्स्की। दूसरा देखिए, समाज में अंतःक्रिया का मौका दें। वही बात है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दें। जब बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे अपनी लैंग्वेज में,
तब वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ज़्यादा रिजिड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, बच्चों को फ्रीली छोड़ दो, वो खुद ही समाज से सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखिए इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, यानी कि आलोचना करी गई है। कुछ नेगेटिव चीज़ें मतलब इनके बारे में कही हैं, जैसे इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 2 साल का बच्चा इतनी चीज़ें सीखेगा या 3 साल का बच्चा इतनी चीज़ें सीख जाएगा। 4 साल के बच्चे का दिमाग इतना परसेंट 5% जो है सही हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल नहीं कही हैं। उन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है। उन्होंने कहा है बच्चे को बस आप सोसाइटी में छोड़ दो, समाज में छोड़ दो, वो खुद ही सीख लेगा चीज़ों को। एज की बात इन्होंने नहीं करी। तो एज की बात करी किसने है ये भी पता होना चाहिए। एज की बात करी है पियाजे ने। वाइगोत्स्की से पहले मैंने आपको पियाजे की थियरी कराई थी ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पर उन्होंने एज की बात करी है कि इतने से इतने साल के बच्चे के अंदर ये चीज़ें आएंगी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, दूसरा देखिए ग्रुप्स में ही बच्चा सीखेगा। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बच्चा ग्रुप में ही सीखेगा, इसलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि बच्चा अकेले भी तो सीख सकता है चीज़ें, है ना। ग्रुप में होता है कभी कभी बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, लोगों को उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हेजिटेशन होती है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो कभी कभी ग्रुप का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है, इसलिए इनको इस चीज़ के लिए क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परिपक्वता को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, याद रखिएगा, इन्होंने मैच्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और साथ ही साथ इन्होंने हेरिडिटी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, यानी कि वंशागति को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी किसने है, वो दी है जीन पियाजे ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि इतने साल का बच्चा मैच्योर हो जाएगा, या फिर उसका जो हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें उसके अंदर आई हैं, कोई गुण हेरिडिटी से उसको मिले हैं, ऐसी चीज़ें इन्होंने नहीं कही हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें कही हैं जीन पियाजे ने। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों की वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, हमेशा अपडेट मिलती है, और साथ में अभी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।